जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज फिर से एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के चौथे चैप्टर जो दूसरा किताब है गोधली के बाद जो वर्णिका जो किताब है उसके चौथे चैप्टर आज हम लोग नगर कहानी को देखेंगे। आप लोग को कुछ दिन से क्लासेज नहीं मिल पा रही होगी, के लिए सॉरी, लेकिन या हम आपको वादा करते हैं कि आपकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा कर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो हम आपका अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो नगर, सबसे पहले इसके लेखक के बारे में समझ लेते हैं। लेखक परिचय, इसके लेखक कौन है? नगर कहानी के जो लेखक हैं सुजाता, शॉर्ट नाम सुजाता है और इनका पूरा नाम है जो वो सुजाता रंगराजन। रंगराजन, इसी को एस रंगराजन भी लिखता है। एस सुजाता का एस ले लेता है आगे वाला, एस रंगराजन। समझ में गया कि नगर कहानी के जो लेखक है वो सुजाता है। ये जो सुजाता है इनका नाम सुजाता रंगराजन है पूरा, और इनको एस रंगराजन बोलिए। सुजाता का एस और रंगराजन का रंगराजन लिखता है, ऐसे दिया रहता है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन, याद रहे, एस रंगराजन। चलिए, इनका जो जन्म हुआ था 3 मई 1935। 3 मई 1935 कहाँ? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2008। लेखक का नाम सुजाता, ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 3 मई 1935 को, और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2008 को। समझ में आ गया? तो ये तमिल भाषा के कहानीकार है। ये जो कहानी है तमिल भाषा में लिखी गई है। किस भाषा कहानी है? तमिल। इसको हिंदी में अनुवाद किसी ने किया होगा, जैसे हाँ बाकी 3 पाठ का भी अनुवाद हुआ था ना, ऐसे भी इसका ही हुआ होगा। तो हिंदी अनुवादक, हिंदी अनुवादक के ए जमुना। के ए जमुना, के ए जमुना नाम है जो इस कहानी को, नगर कहानी को जो हिंदी में अनुवाद किया उनका नाम क्या है? के ए जमुना। याद रहेगा। लेखक परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग इस कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये कहानी का ये जो किताब लिखे हैं, जिससे कहानी के स्रोत हैं, जिससे कहानी कहाँ स्रोत है? कहानी स्रोत नेशनल ट्रस्ट बुक ऑफ इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसी बुक से ये जो कहानी है, जो नगर, वो लिया गया है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग इस कहानी को पढ़ना चालू करते हैं। ये नाम ही नगर है। इसमें जो लेखक है सुजाता, इन्होंने नगर की व्यवस्था पर टिप्पणी किया। नगर माने, नगर कितना माने बहुत ही खराब होता है लोगों के लिए। गांव के अगर लोग और जाते हैं तो वहां पर कितनी दयनीय स्थिति होती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। चलिए, तो अब लेखक परिचय के बाद हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो मेन जो पात्र है उसका नाम पपाती है, जो कि एक लड़की है। पपाती। ये जो पपाती है
ये लड़की है, इसी के बारे में पूरी कहानी है। इसकी माँ का नाम है वल्ली अमाल, वल्ली अमाल। ये तमिलनाडु की कहानी है, तमिल तमिल जैसा ही नाम होगा, पपाती। उसकी माँ है वल्ली अमाल। ये पपाती को जो था वो बुखार था। पपाती को क्या था? बुखार। इस बुखार को जब ये जो प्राइमरी जो गांव में जो हेल्थ केयर होता है ना, उसमें ये जब दिखाई इसकी माँ, तो उस डॉक्टर ने बोला एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि ये जो केस है इसका जो बुखार का, वो मेनिंजाइटिस बुखार हुआ है। कौन सा बुखार? मेनिंजाइटिस। बुखार का नाम क्या था? मेनिंजाइटिस। इसको डॉक्टर ने कहा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो डॉक्टर था, कि जाइए और इसको बड़े अस्पताल में कहीं पर भर्ती कराइए, तभी इसका इलाज ये हो पाएगा, यहाँ पर इलाज नहीं है। बहुत बुखार का एक प्रकार होता है, जैसे होता है ना बुखार का अलग अलग प्रकार, किसी को अलग। मेनिंजाइटिस भी एक होता है, तो इस बुखार बहुत ही खतरनाक होता है ये। इसलिए ये बोले, जो छोटे जो डॉक्टर थे वहाँ के प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसको आगे ले जाइए कहीं बड़े अस्पताल में। तो ये ले गई इसको कहाँ पर? मदुरै। कहाँ? मदुरै नाम का एक शहर था, शहर है वहीं पर। वहीं पर ले गई बड़े अस्पताल में, मदुरै के बड़े अस्पताल में। यहाँ पर जाने के बाद अब इसको कुछ समझ में, क्योंकि अनपढ़ थी, इसको ये भी नहीं पता कि पेशेंट क्या कहलाता है। पेशेंट बोल रहा था पेशेंट पेशेंट क्या है, इसको ये भी नहीं पता था, बहुत ही अनपढ़ थी। तो ये बरामदे में बैठी थी, जो डॉक्टर थी होता है ना हॉस्पिटल, उसका बरामदा, उसी में बैठी थी। तो डॉक्टर आए और इसका कागज देखे, जो बड़े डॉक्टर थे वो आए और कागज देखे, तो उन्होंने कहा कि इसको भर्ती कर लो। तो ये बोले कि बाबूजी कह कर, पहले बड़े लोगों को बाबूजी पहले कहा जाता था, तो वही बाबूजी ये ठीक तो हो जाएगी। तो बोला कि हाँ हाँ, तू पहले इसको पहले भर्ती करा ले, उसके बाद एक केस मैं स्वयं देखूंगा, मतलब इसका इलाज मैं स्वयं करूंगा। पापाती का इलाज किसने करने को कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने, जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज स्वयं करूंगा। समझ आ गया? तो उसके बाद समझिए, ये अस्पताल कहाँ बैठी थी? तो बरामदे में। इसको क्या कहा गया कि भर्ती कराओ। तो जो डॉक्टर थे वहां पर एक सज्जन थे, श्रीनिवास का नाम था, श्रीनिवास। इनको बोले कि इसको भर्ती कर लो। तो इन्होंने इसको एक चीट पकड़ाया, एक पुर्जा, पुर्जा को चीट कहते हैं, कागज, उसको बोले और बोले कि सीधे चले जाओ और सीढ़ी से, और वहां पर एक सज्जन बैठे होंगे कुर्सी पर, उनको दे देना। वो वहां पर गई तो कुर्सी खाली थी, क्योंकि वो सज्जन अपने रिलेटिव को भर्ती कराने गए थे अस्पताल में, उसी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गए थे। तो वो भर्ती करा कर आए, तो सभी को बोला कि लाइन लगो, तो ये भी लाइन लग गई। जो जो बल्ली अमाल थी इसकी माँ, इसको वहीं पर छोड़िए, इसी के पास, श्रीनिवास के पास वहीं पर छोड़ दिए। तो वो जब गई तो वो बोला कि सभी को लाइन में लगो। लाइन में लगने के बाद इसका जब नंबर आया, तो इसका जब चिट देखा तो बोला कि तुम्हारा इस पर डॉक्टर का साइन नहीं है, जाओ साइन करा। बोला, अब उसको क्या बुझा रहा है किधर जाना है? बोला कि यहाँ सीधे जाओ 48 नंबर कमरे में। किस नंबर कमरे में? 48, 48 नंबर कमरा, 48 नंबर में, 48 नंबर कमरे में जाने को कहा। तो वो सीधे गई, तो इधर उधर जहुआ गई, वो मैंने भूल गई कि किधर जाना है हमको। तो वो एक कमरे के पास जाकर पहुंची, वहां पर एक सज्जन थे, उन्होंने चीट लेकर आधे घंटे बाद वो बोले कि ये ले, आज जगह खाली नहीं है, जा कल सवेरे आना, जा कल सवेरे आना, कल सुबह 7 बजे आना, आज खाली नहीं है। तो वो अब उसको और टेंशन हो गया, मेरी बेटी तब तो भागी भागी सीढ़ी के पास गई, तो देखी कि एक कमरे में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। ये जो पपाती है, ये किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। उस कमरा बंद है, रात हो गया है। तो ये बोली कि ये वहां पर एक आदमी थे, बोले कि खोलो इसको, मेरी बेटी अंदर है, रोने लगी। तो वो बोला कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ, सब कुछ बंद हो गया है, कल सुबह 3 बजे आना, सुबह 3 बजे सब कुछ खुल जाएगा।
अब गौरव तब एक और सज्जन वहां पर थे, वो एक और इंसान था, उसे पैसे देकर कुछ उसको दरवाजा खुलवाया। ई अपनी बेटी को लेकर अब बोली कि अब छोड़ो, यहाँ पर मैं भर्ती नहीं कराऊंगी, चलती हूँ गाँव, वैद्य जी से ही दिखा दूंगी। वैद्य जी जो थे वहां पर गाँव में वैद्य होते हैं, गाँव में पहले वैद्य होते थे, अब कहाँ है, छोटे मोटे डॉक्टर समझ लो एक तरह से, जो ऐसी जड़ी बूटी वूटी देकर ठीक करते हैं। वैद्य जी से दिखा लूंगी, वही कुछ ना कुछ कर लेंगे, और ज्यादा से खड़िया मिट्टी की तेल लगा दूंगी। खड़िया मिट्टी जो बहुत ही हेल्पफुल होता है तेल, उसका तेल लगाऊंगी इसके सर पर। तो वो वहां से लेकर अपनी बेटी को चल दी। उसका जो रिक्शा था, साइकिल रिक्शा था, वहां से साइकिल रिक्शा पर बैठी और बस अड्डे की तरफ चलती कि बस वहां से धरकर गाँव चले जाएंगे। वो चली गई। जब सुबह बड़े डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि पपाती तो है ही नहीं, तो पपाती को अनुपस्थित पाकर उन्होंने पूछा, तो वो लोग बोले कि वो चली गई, वो नहीं है। कहानी समझ में आ गया होगा। इसको पपाती थी, पपाती के माँ का नाम बली अमाल। इसको कौन सा बुखार था, तो मेनिंजाइटिस। इसको कितने नंबर कमरे में कहा जाने को कहा गया था इसकी माँ को, 48 नंबर। इसके एक कौन थे जो वहां पर जिसको भर्ती करने के लिए बड़े डॉक्टर ने कहा था, तो श्रीनिवास। एक कहाँ किस शहर में अस्पताल में गई थी, तो मदुरै शहर के। कहाँ बैठी थी, तो बरामदे में। आप पूछा जाता है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर। स्ट्रेचर होता है ना जो इस पर मरीजों को लेटाया जाता है, उसी को स्ट्रेचर कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। इसी के साथ हम अपने आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।